देखिए, आज काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से आप सभी का आंसर चेक नहीं हो पाया। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब आपको करना क्या होगा कि जैसे कि आप जिस पेज पे अपना आंसर लिखे रहे होंगे उसको आप अपने सामने रख लीजिए, और जैसे ही हम इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करा दे रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपना खुद आंसर चेक कर लीजिएगा, और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इतना मेरा सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज काफ़ी व्यस्त थे, इसीलिए ये वीडियो, इसका एक्सप्लेनेशन की वीडियो जो है ऑलरेडी सुबह 8-9 बजे तक अपलोड हो जाया करती थी, लेकिन वो भी आज लेट आ रही है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, देयर इज़ डायरेक्ट एविडेंस दैट व्हेन लर्निंग। तो ईरर जो है कि यहाँ पहले ही पार्ट में था, और देख सकते हैं यहाँ पर देयर लिखा हुआ है। तो ये जो देयर है वो नहीं होगा, यहाँ पर जो देयर होगा वो THERE ये वाला देयर होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिप्रेजेंटिव है, ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो देयर है, ये देयर के साथ कुछ अलग चीज़, जैसे देयर का मतलब ये उनका है, तो यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट के तौर पर ये प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये वाला देयर नहीं बल्कि ये वाला देयर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर गलती है। आप मिला चुके होंगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया था, ये बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर कही गई थी। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नो बडी वॉन्टेड टू ग्रो ओल्ड। कह रहा है कि एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के प्रत्येक जो व्यक्ति है, विशेस टू लिव लॉन्ग, वो इच्छा रखता है लंबे समय तक जीने के लिए। ठीक है, बट नो बडी वॉन्टेड टू ग्रो ओल्ड, लेकिन कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता है, तो ता है यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि ये जो ईडी दिया हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, जबकि ऐसी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती हैं, और ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो नो बडी वांट होगा, तो यहाँ पर सिंगुलर है नो बडी, तो वांट नहीं बल्कि वांट्स होगा। यहाँ पर वांट के लास्ट में एस जुड़ जाएगा, यानी कि नो बडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं सी पार्ट में ईरर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपको फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। व्हाट अ हॉलीडे। तो हॉलीडे कैसा है, तो ये मेमोरेबल होता है हॉलीडे, यानी कि यादगार होता है। यहाँ पर MEMORABLE, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, ये काफ़ी इजी। अगला क्वेश्चन था कि ये भी फिल इन द ब्लैंक से है। यहाँ पर है पीपल एज दे आर एंड हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेसेस। तो ये भी काफ़ी इजी है, एक्सेप्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, यानी कि लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, और उनकी कमजोरियों के साथ सहनशीलता रखो, यानी कि हैव टॉलरेंस विद देयर वीकनेसेस। तो एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, यानी कि लोगों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि वे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपको सिमिलर वर्ड बताना था, यानी कि साइनोनिम बताना था। हुडविंक का, हुडविंक का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। इस शब्द का प्रयोग आप करेंगे अपने दैनिक जीवन में, तो इसका मतलब हो जाएगा डिफ्रॉड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिफ्रॉड। फ्रॉड का भी मतलब होता है धोखा देना, तो धोखा देना या आंखों में धूल झोंकना, ये दोनों एक दूसरे के साइनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना का मतलब कोई डायरेक्ट धूल उठाकर आपकी आंखों में नहीं फेंकेगा, उसका मतलब ही होता है कि धोखा देना। ठीक है, तो हम बताएं कि ना, जैसे हिंदी में होता है एकदम ठीक एग्जैक्ट उल्टा होता है, जैसे उत्तर का दक्षिण और पूरब का पश्चिम, ऊपर का नीचे, तो इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर होता है उसका। चूंकि हम लोग हिंदी से हैं तो हिंदी में डायरेक्टली समझ में आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। इसका अपोजिट आपको बताना था, यानी कि एंटोनिम बताना था, चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट? चेस्टाइज का मतलब यहाँ पर आपको बताना होगा, और उसके बाद इसका जो उल्टा होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेज। चेस्टाइज का मतलब होता है निंदा करना, तो और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका उल्टा बताना था यहाँ पर आपको एंटोनिम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी आपको अपोजिट बताना था, यानी कि एंटोनिम बताना था। लिखा हुआ है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, यानी कि आनंद, तो इसका उल्टा हो जाएगा सारो, यानी कि दुख। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इडियम और फ्रेज यहाँ पर आपको बताना था,
यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, इसका मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि टू मेक वन फील अशेम्ड। ऑप्शन नंबर सी, किसी को शर्मिंदा करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर वन वर्ड था, आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बिना, यानी बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के कोई भी ओपिनियन करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंजेक्चर। ठीक है, तो कंजेक्चर का मतलब होता है प्रमाण रहित अनुमान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने में ही लग रहा है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बावजूद एक ओपिनियन दिया जा रहा है, यानी कि कोई प्रमाण नहीं है, उसके बाद कोई अनुमान लगाना, दैट इज़ कंजेक्चर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से बनाना था। द बॉस मेड द असिस्टेंट वर्क लेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मेड के बाद इसको द असिस्टेंट को ऊपर लाएंगे, तो द असिस्टेंट वॉज मेड टू वर्क लेट बाय द बॉस। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चूँकि आज पूरे दिन व्यस्तता थी और मैं अभी घर पे नहीं हूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में नहीं दे पाए, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप अभी अपना आंसर चेक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।